कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। कक्षा 12 मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए पत्र बताऊंगा मैं, पत्र किस तरीके से लिखते हैं। यानी कि कक्षा 12 में कल का आपका पेपर है, पत्र कैसे लिखते हैं, पत्र लिखने का सही तरीका, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पत्र बताऊंगा। ये पत्र आप कर लीजिएगा, और एक नहीं बल्कि आप हर पत्र को कर पाओगे, ऐसी ट्रिक आपको देखिएगा। पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ जाए, जैसे कि आपका ये देखिएगा, ये क्या लिख रहा है। अपने मोहल्ले में वर्षा के कारण उत्पन्न हुई जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। देखिए, जब आप इस पत्र का क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना, उसी में सारी बातें दे रखी होती हैं, और बस यहीं से सब कुछ पता चल जाता है। क्योंकि पत्र का सबसे बड़ी चीज होती है कि आप पत्र किसको लिख रहे हो और किस कारण के लिए लिख रहे हो। बस ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए, बाकी पत्र अपने आप लिख जाता है। तो यहां से आपको पता चल गया कि किसके कारण लिखना है हमको। वर्षा के कारण हुई जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए, ठीक है। और यहां पे क्या है, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है, ठीक है। चलिएगा, ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से आ जाए कि अपने नगर में बाढ़ एवं घनघोर वर्षा के कारण जल भराव की समस्या एवं गंदगी के कारण संक्रमण रोग फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिला अधिकारी को पत्र लिखना है। तो यहां पर क्या है कि बाढ़ और घनघोर वर्षा के कारण जल जमाव की समस्या और गंदगी के कारण संक्रमण फैलने के लिए, ठीक है, उसके लिए और किसको लिखना है, जिला अधिकारी को। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन किस तरीके से है कि बढ़ते हुए संक्रमण की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देखिए यहां पे क्या है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के लिए लिखना है, और किसके लिए, संक्रमण को रोकने के लिए। आगे देखिएगा, अपने मोहल्ले में मच्छरों के प्रकोप और डेंगू मलेरिया फैलने की संभावना को व्यक्त करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है। तो मतलब क्या है, देखिएगा, अब जब से हम पत्र लिखते हैं तो पत्र में हम क्या करते हैं, देखो इस तरीके से लिखते हैं हम पत्र। देखिए, आपको पता है सेवा में जिला अधिकारी महोदय, यदि जिला अधिकारी नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय नहीं है तो आप क्या है, जो आपका क्वेश्चन में दे रखा होगा, जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहां पर आपका जिला अधिकारी के लिए है, यहां पर क्या है, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी के लिए, तो आप लिख दीजिएगा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, ठीक है ना। समझ में आई बात, नगर निगम लिख दीजिएगा। जैसे लिखोगे इसके लिए तो स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, और नीचे लिख दोगे नगर निगम कानपुर नगर, ठीक है। इस तरीके से तो नगर निगम के कानपुर नगर के लिए हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये आपसे पता चल गया, जिला अधिकारी का आपको पता चल गया। ये क्या है, सेवा में श्रीमान मुख्य चिकित्सा महोदय, ऐसे लिख दीजिएगा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ऐसे डाल दीजिएगा। जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्या है, सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, नीचे लिख देंगे कानपुर नगर, यानी कानपुर नगर के स्वास्थ्य अधिकारी के लिए, या जिला अधिकारी आ जाए, उप जिला अधिकारी आ जाए, जो भी आ जाएगा उसी का संबोधन आपको देना है। तो सबसे पहले ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाती है, सबसे ज्यादा आपका यहीं से आपका वो क्या कर देता है, नंबर काट लेता है, क्योंकि ये गलत कर दिया आपने तो पूरा पत्र गलत हो जाता है। फिर आपका क्या करना है, दूसरे नंबर पे आपको दिनांक जरूर डालना है। दिनांक ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि अधिकारी को पता चलना चाहिए कि पत्र ये कब लिखा गया है, ताकि उसको ये महसूस हो कि हाँ भाई इतने दिन से समस्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाती है आपका विषय। विषय जैसे कि अभी अभी हमने क्या बोला था कि जल जमाव एवं गंदगी के कारण फैलने वाले संक्रमण के संबंध में, जैसा आपको क्वेश्चन होगा उसी तरीके से लिखना है। या आपका देखिएगा वर्षा के कारण थी तो यहां पे लिख दीजिएगा वर्षा के कारण जल जमाव एवं गंदगी से उत्पन्न संक्रमण के संबंध में। या आप और भी लिख सकते हो, आपका जैसा मन करे, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, जल जमाव एवं गंदगी के कारण नगर में व्याप्त संक्रमण के संबंध में, या नगर में व्याप्त गंदगी के संक्रमण में, गंदगी से उत्पन्न संक्रमण के संबंध में। मतलब यह है कि जैसा क्वेश्चन में होगा उस तरीके से, जैसे यहां पर क्या है आपका क्वेश्चन में दे रखा है कि वर्षा के कारण हुई जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने के संबंध में, ऐसा डाल दीजिएगा। यहीं से आप बस के संबंध में जोड़ देना है, के संबंध में आपको जोड़ देना है। जैसे कि बाढ़ एवं घनघोर वर्षा के कारण जल जमाव एवं गंदगी के कारण संक्रमण रोग फैलने की आशंका के संबंध में, या इस तरीके से आप संबंध में जोड़ दीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन से ही आपका विषय भी कंप्लीट हो जाता है। समझ में आई बात, नहीं आई तो यही ट्रिक है आपकी। जैसे कि आ गया, आपको क्या विषय डालना है, बढ़ते हुए संक्रमण रोग की समस्या, बढ़ते हुए संक्रमण रोग की समस्या की रोकथाम के संबंध में, इस तरीके से आप इतना डालोगे, ठीक है। आप जैसा आपका क्वेश्चन उसी तरीके से डालोगे। अब
इसमें फिर क्या होता है, फिर उसके बारे में थोड़ा सा लिखना होता है। जैसे कि जल भराव की समस्या क्या है, कि जल भराव की समस्या के बारे में हम लिख देंगे कि हमारे वर्षा के कारण जगह जगह पर जल भरा हुआ है, जिससे कि कूड़ा कचरा सड़ रहा है, जिससे कि यानी कि मच्छर और डेंगू मलेरिया जैसे फैलाने वाले संक्रमण रोग फैलाने वाले मच्छर पनप रहे हैं, जिससे लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है और उनकी रोकथाम हेतु उचित कदम उठाए जाएं। ऐसा ही तो लिखना होता है, बस वही चीज़ लिखनी है, बस और कुछ नहीं अपने आप से। आप ऐसा समझो कि आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में ऐसी समस्या हो गई है, तो आपको क्या क्या लिख सकते हो आप। जैसे कि मैं आपका ध्यान यहाँ से स्टार्ट करना अधिकारी का, हम क्या करते हैं, ध्यान आकृष्ट करते हैं या ध्यान खींचते हैं उस समस्या की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे हम कि मैं आपका ध्यान कानपुर नगर में फैलने वाले संक्रमण की आशंका की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, संक्रमण की आशंका की ओर खींचना चाहता हूं। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। वर्षा के कारण पूरे नगर में जगह जगह पर जल जमाव का संकट ग्रस्त है, यानी वर्षा के कारण जगह जगह पर जल भरा हुआ है, आप ऐसे भी सिंपल भाषा में लिख सकते हो। ठीक है, जिससे कूड़ा कचरा सड़ रहा है। ठीक है, ये आपको हमने बताया, जिससे कूड़ा कचरा यानी जल जम रहा है, जल भरा हुआ है गड्ढों में, जिससे कूड़ा कचरा जल यानी सड़ रहा है, जिससे बहुत दुर्गंध निकलती है, जिसके कारण लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। गंदगी के कारण अनेकों संक्रमण फैलने की आशंका है, ऐसा लिख दिया। या गंदगी के कारण अनेकों मच्छर यानी अनेकों मच्छर और तरह तरह के यानी कीटाणु उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। आप अपनी समस्या इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन सिंपल शब्दों में लिखना है, ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। जैसा क्वेश्चन होगा उसी तरीके का आंसर लिखना है। ज़्यादा बड़ा करोगे उससे नंबर नहीं मिलेगा, बस आपका स्पष्ट बातें होनी चाहिए पत्र में। ठीक है, बस इसी से आपकी समस्या का हो गया ना, यहाँ पर समस्या पूरी आ गई यहीं पर। ठीक है, फिर आपको नई लाइन से लिखोगे, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि, बस इतना हर किसी में डालना है। ठीक है, नगर की साफ सफाई एवं संक्रमण की रोकथाम हेतु उचित कदम उठाए जाएं, बस ये लिखना है। क्योंकि उच्च अधिकारी हमेशा साफ करने नहीं आएगा। कुछ लोग क्या कर देते हैं, जल्दबाजी में क्या लिख देते हैं कि सर इसको साफ करें नहीं, साफ करवाने की कृपा करें। यानी कि हम क्या करते हैं, हमें उच्च अधिकारी को केवल बताते हैं और वो क्या करते हैं, अधिकारियों को, यानी कि अब ये समस्या कौन देख रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट देख रहा है, उसको आदेश करते हैं। तो बस उचित अधिकारी को या उचित माध्यम से इसकी सफाई के हेतु निर्देश दिए जाएं या आदेश दिए जाएं, ऐसा होता है। अधिकारी केवल आदेश देता है, तो हम उनसे बस निवेदन कर रहे हैं, इसलिए हमेशा याद रहे कि ये चीज़ इस तरीके से लिखी जानी है। ठीक है, कि आपसे विनम्र निवेदन है कि नगर की साफ सफाई एवं संक्रमण की रोकथाम हेतु उचित कदम उठाए जाएं। बस हमने बता दिया भाई कि आप उचित कदम उठाएं या उचित दिशा में कुछ निर्देश लिए जाएं या उचित दिशा में कुछ आदेश निर्देश दिए जाएं। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, जिससे समय रहते लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। बस हो गया काम खत्म। नीचे धन्यवाद लिखो। यहाँ पे क्या है, आपने क्या किया, उच्च अधिकारियों के लिए हमेशा प्रार्थी या निवेदक लिखेंगे, नीचे नाम लिखेंगे, अपना पूरा पता। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये विषय के बाद में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, या तो श्रीमान लिख सकते हो। उच्च अधिकारियों के लिए हम क्या लिख सकते हैं, श्रीमान लिख सकते हैं, मान्यवर लिख सकते हैं या महाशय लिख सकते हैं। आपकी इच्छा है, कोई भी एक चीज़ लिख सकते हो, सभी को नहीं, एक लिखना है, कोई भी जो आपका मन करे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको पत्र लिख कर आना है, कोई भी पत्र आ जाए इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।